हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आकृति गणना के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। दोस्तों आपका एक सर चैनल में स्वागत है। इस चैनल में आकृति गणना की पहला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए। दोस्तों तो इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये क्वेश्चन समझते हैं। तो दोस्तों इस आकृति हम इस आदि आकृति का निकाल रहे हैं दोस्तों। पहले तो क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब इस आकृति में इस ये वाली आकृति का निकालेंगे दोस्तों। तो ये आकृति इस प्रकार है दोस्तों, इस प्रकार है। तो क्वेश्चन को समझना दोस्तों। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? तो इस आकृति में दोस्तों 3 त्रिभुज होते हैं, 1, 2 और एक ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। तो क्वेश्चन को समझना। इसी प्रकार दोस्तों अब आते हम थोड़ा ऊपर, ये दोस्तों ए वाली आकृति पर आते हैं। तो दोस्तों ए वाली आकृति किस प्रकार है दोस्तों? इस प्रकार है। ए वाली आकृति इस प्रकार है। तो दोस्तों इस आकृति में एक त्रिभुज होती है दोस्तों, 1, 2, 3 और 4। दोस्तों 4 गुणित 2 कर दो तो दोस्तों 8। तो इस आकृति में कुल 8 त्रिभुज होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार आप ट्रिक से कर सकते हो। यदि आपको ट्रिक मालूम नहीं है दोस्तों तो गिन भी सकते हो। 1, 2, 3, 4 हो गए दोस्तों। इसी प्रकार 5, 6 हो गए दोस्तों। अब ऊपर के 7 और ये 8। तो इस प्रकार आप गिनकर भी हल कर सकते हो दोस्तों। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? इस आकृति में कुल 8 त्रिभुज हो गए दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना दोस्तों। इस आकृति में 3, इस आकृति में 8। इसी प्रकार दोस्तों अब इन दोनों आकृति में देखते हैं। दोनों आकृति से मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, एक त्रिभुज बन रहा है। समझना दोस्तों। ये बड़ा वाला त्रिभुज दोस्तों, ये बड़ा वाला त्रिभुज कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों? 1। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन को समझना। अब ए आकृति में दोस्तों ए वाला त्रिभुज एक त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरफ वाली आकृति में दोस्तों कितने त्रिभुज हो गए? क्वेश्चन को समझना दोस्तों। इस तरफ वाली आकृति में कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? 8 और 3 हो जाएंगे दोस्तों 11। 11 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 11 और 2 13 हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरफ वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? 13 त्रिभुज हैं इस तरफ वाली आकृति में। अब क्वेश्चन को समझना दोस्तों। हमने इस तरफ वाली आकृति में तो गिन लिया कि 13 त्रिभुज हैं। तो इस तरफ वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों? 13 त्रिभुज होंगे। जैसे हमने इस तरफ वाली आकृति में 13 त्रिभुज है तो समान आकृति यहाँ पर भी है, तो 13 13 होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर भी 13 होंगे। इसी प्रकार दोस्तों अब दोनों आकृति में 13 13 हो गए। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। अब इन दोनों आकृति से मिलकर त्रिभुज बनेंगे दोस्तों। यहाँ भी 13, यहाँ भी 13 दोस्तों। अब इन दोनों आकृति से मिलकर एक ए त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, ए त्रिभुज बन रहा है ए वाला। तो दोस्तों इसमें एक त्रिभुज ए हो जाएगा दोस्तों, दोनों से मिलकर दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों और त्रिभुज देखते हैं दोस्तों। इन दोनों से मिलकर एक ए वाला त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, एक ए वाला त्रिभुज। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। ए वाला त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों 1। इसी प्रकार दोस्तों इस त्रिभुज से मिलकर, दोनों त्रिभुज से मिलकर एक ए वाला त्रिभुज बन रहा है। क्वेश्चन को समझना। तो एक ए हो जाएगा दोस्तों। तो कितने हो गए दोस्तों? यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों 2। एक की जगह क्या हो जाएंगे दोस्तों? 2 त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन को समझना। अब इस तरफ से भी दोस्तों एक ए त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, इस तरफ से भी एक ए त्रिभुज बन रहा है। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? एक ए हो जाएगा दोस्तों। तो कितने हो गए दोस्तों? 3 और हो गए दोस्तों। दोनों आकृति से मिलकर 3 और हो गए दोस्तों। समझना दोस्तों क्वेश्चन को। इस यहाँ पर इतनी आधी आकृति में दोस्तों 13 त्रिभुज बन रहे थे, यहाँ भी 13 त्रिभुज बन रहे थे दोस्तों। तो दोनों आकृति से मिलकर कितने त्रिभुज बने दोस्तों? 1, 2 और 3। ए वाला 3 हो जाएगा दोस्तों। तो 3 और जोड़ देंगे
तो दोस्तों अब जोड़ेंगे कितने त्रिभुज हो रहे, 13 दूनी 26, 26 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों 29, कुल 29 त्रिभुज होंगे दोस्तों। इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों, कुल 29 त्रिभुज होंगे। तो इस ऑप्शन में दोस्तों 29 कहीं नहीं है दोस्तों, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 29 ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों दूसरा क्वेश्चन समझना, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो हमें इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, तो पहले आप दोस्तों इस आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं दोस्तों, इस आकृति में होते हैं दोस्तों 3 त्रिभुज, कितने 1 2 और ये बड़ा वाला 3। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होते हैं दोस्तों 3। क्वेश्चन को समझना, तो इस वाली आकृति में दोस्तों, इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों 3। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन को समझना, अब ये बड़ी वाली आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों इस वाली आकृति में भी कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों 3 त्रिभुज। इसी प्रकार दोस्तों इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 3 चौको 12 दोस्तों। तो दोस्तों कुल इसमें 12 त्रिभुज होंगे दोस्तों, 12 त्रिभुज होंगे दोस्तों, क्योंकि 3 इसमें हो गए दोस्तों, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें हो गए दोस्तों, और नहीं है दोस्तों। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों 12। तो इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 12 इसमें कुल त्रिभुज की संख्या दोस्तों 12 त्रिभुज हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, 11 9 और 10 नहीं होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए चित्र में कितने वृत्त हैं, तो हमें इसमें वृत्तों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो हम पहले ऊपर वाली वृत्त को देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझना, इस आकृति में ऊपर वाले वृत्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऊपर वाले में कितने हैं दोस्तों 12 हैं। कितने हैं दोस्तों 12। तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों 12। ऊपर वाले में कितने हो जाएंगे दोस्तों 12 हो जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों अंदर वाले में 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों 7 त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों। इन अंदर वाली आकृति में दोस्तों 7 त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन को समझना, इस वाली आकृति ऊपर वाली आकृति में दोस्तों एक वृत्त है। ऊपर वाली आकृति में क्या है दोस्तों एक वृत्त है। तो दोस्तों एक ए वृत्त हो जाएगा, तो एक ए हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार अंदर वाली आकृति में ए वाला वृत्त दोस्तों, अंदर वाली आकृति में ए वाला वृत्त, तो एक वृत्त ए हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें कुल वृत्तों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, सिर्फ इतनी वृत्त है दोस्तों। तो 7 12 1 और 1 दोस्तों। तो कितनी हो जाएंगे दोस्तों 12 और 2 हो जाएंगे दोस्तों 12 और 2 हो जाएंगे दोस्तों 14। 12 और 2 हो जाएंगे दोस्तों 14 और 14 में दोस्तों 7 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे दोस्तों 21। तो 21 हो जाएंगे दोस्तों 21 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें दोस्तों। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो दोस्तों
पहले हम ऊपर वाली आकृति में देखते हैं दोस्तों। इस वाली आकृति में तो ए वाली आकृति इस प्रकार है दोस्तों। ये वाली आकृति इस प्रकार है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, तो दोस्तों इसमें एक ट्रिक होती है दोस्तों, 1 2 और 3 जितने भी खन हो तो संख्या लिख लो और 1 + 2 + 3 कर दो तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार आप ट्रिक से कर लिया करो दोस्तों। तो इसमें कुल ऊपर वाली आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों? 6 त्रिभुज होंगे। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन को समझना। अब हम नीचे वाली आकृति में देखते हैं दोस्तों। तो नीचे वाली आकृति में दोस्तों इस प्रकार की आकृति है दोस्तों। तो इस आकृति में 3 त्रिभुज होते हैं दोस्तों। तो इस आकृति में 3 त्रिभुज होते हैं दोस्तों। तो नीचे वाली में कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3। तो 6 और 3 जोड़ देंगे दोस्तों। 6 और 3 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 9। तो 9 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस पूरी आकृति में दोस्तों 9 त्रिभुज बनेंगे दोस्तों, और इन दोनों को मिलाकर त्रिभुज नहीं बन रहा है दोस्तों। इसलिए इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 9 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आपको यदि वीडियो मेरी समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।